हेलो बच्चों, आज हम फिर क्लास 10th के मैथ के बहुविकल्पी प्रश्नों को करने वाले हैं। आज ये हमारा चौथा लेक्चर है। अगर पिछले लेक्चर को ना देखे हो तो जाके प्लेलिस्ट में आप उनको देख सकते हैं। और हाँ, इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन है, करत द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का हमको निकालना विविध कर। क्या निकालना? विविध कर। तो यहां से पहला नंबर क्वेश्चन है, यहां से आपका पहला नंबर क्वेश्चन ये है, करा द्विघात समीकरण दिया है 2x² और दिया माइनस का 4x और दिया है प्लस का 3 इक्वल टू 0 का हमको क्या निकालना? विविध कर। तो सबसे पहले हम इसकी तुलना क्या करेंगे? दो घातीय समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे। तो यहां से ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या कराएंगे? कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ x² के गुणे में क्या है? a, तो a बराबर क्या आएगा? x² के गुणे में क्या है? 2, तो a बराबर क्या आएगा? 2। और यहां से b बराबर कितना आएगा? x के गुणे में b, x के गुणे में क्या? -4, तो b बराबर -4 और c बराबर क्या आएगा? 3। c बराबर क्या आ गया? 3। अब आपका विविध कर क्या होता है? विविध कर को हम किससे डिनोट करते हैं? d से। किससे डिनोट करते हैं? d से। तो आपका विविध कर यहां से लिखेंगे, विविक्त कर जो होता है उसको हम d से डिनोट करते हैं और d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये आपका क्या होता है? विविध कर। तो हमें इसी की वैल्यू निकालना है। तो यहां से d इक्वल टू लिखेंगे। अब b की वैल्यू क्या? -4 और -4 b की जगह -4 रखेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा। -4a, a की वैल्यू क्या है? 2 और c की वैल्यू क्या है? 3। तो यहां से आएगा d इक्वल टू क्या आएगा? 16, 4 दूनी 8, 8 त्रिक क्या आएगा? 24। तो यहां से d इक्वल टू आपका आ जाएगा, d इक्वल टू कितना आएगा? यहां से आ जाएगा माइनस का क्या होगा? 8। तो d बराबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा और यही आपका क्या होगा? आंसर। अब ऑप्शन में देखते हैं यहां से कौन सा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना दिया? 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। तो इसको हम देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहां से दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हम सबसे पहले बना लेंगे एक पार्क टाइप बनाएंगे। ये देखो, ये मान लो हमने क्या बना दिया? एक पार्क बना दिया। ये क्या है? सपोज करिए ये क्या है? आपका पार्क है, ठीक। और इस पार्क की जो लंबाई है वो कितनी मान लिया? यक्स मीटर, समझ रहे हैं ना। तो इसकी लंबाई हमने क्या मान लिया? यक्स मीटर और चौड़ाई को हमने मान लिया वाई मीटर, समझ रहे हैं। तो ये समझिए, इसकी लंबाई हमने यक्स मीटर माना और चौड़ाई कितना माना? वाई मीटर माना। तो इसका परिमाप, परिमाप का मतलब होता है, आपको पता है, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल। इसकी कितनी भुजाएं? 4, और चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो इसका क्या आ जाएगा? परिमाप। अब सपोज करिए ये साइड्स इसके इक्वल होगी, ये साइड्स इसके इक्वल होगी, मतलब ये क्या है? एक प्रकार का आयत। तो इसका अगर हम परिमाप निकालेंगे तो ये यक्स है, ये भी यक्स, ये वाई है, ये भी वाई है। तो इन चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो यहां से क्या आएगा? 2x प्लस का क्या आएगा? 2y। तो यहां से 2x प्लस का क्या है? 2y आ गया। और इसका परिमाप कितना दिया है? क्वेश्चन में दिया है ना, क्वेश्चन में कितना दिया? परिमाप दिया है 80 मीटर। तो यहां से ये समझिए, ये इसका परिमाप कितना दिया? 80 मीटर। इसमें अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x प्लस का क्या आएगा? y। ये 2 से इधर काट दो 40। तो यहां से फाइनली आपका आ जाएगा 40 मीटर इक्वल टू क्या आएगा? x प्लस वाई। इसको ऐसे लिख लो, x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख देंगे? 40 मीटर। समीकरण फर्स्ट डालते हैं। अब यहां देखो, यहां से ये कह रहा है और कह रहा है इसका क्षेत्रफल। क्या हम एक ऐसा पार्क बना सकते हैं जिसका परिमाप क्या हो? 80 मीटर हो और क्या दिया है? और जिसका क्षेत्रफल क्या हो? 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुणे क्या होगा? चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। किसी भी चीज का एरिया निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई हमको करना पड़ता है। तो यहां से ये बताओ, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 400। इसका क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर स्क्वायर और इक्वल टू लंबाई कितनी है? x, चौड़ाई कितनी है? y। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं, ये क्या आएगा? एक्स वाई इक्वल टू क्या आएगा? 400 मीटर स्क्वायर। ये समीकरण क्या है? सेकेंड। अब मेरी बात पहले समझना, देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से अगर हम देखेंगे, समीकरण फर्स्ट लिखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 40 मीटर। अब देखो
ये क्या है, x क्या है लंबाई और y क्या है चौड़ाई। क्या हम एक ऐसा पार्क बना सकते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई को जोड़े तो कितना मीटर आना चाहिए, 40 मीटर आना चाहिए, और लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा कराएं तो कितना आना चाहिए, 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आना चाहिए। फिर से समझिए, क्या हम एक ऐसा पार्क बना सकते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई को जोड़े तो कितना आना चाहिए, 40 मीटर आना चाहिए, और अगर उन लंबाई और चौड़ाई का गुणा करें तो क्या आना चाहिए, 400 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो इसका ये पार्क हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि यहां क्या है, फैक्टर बन जाएगा। यहां ले लो x इक्वल टू क्या ले लो 20 मीटर और y इक्वल टू क्या ले लो 20 मीटर, ले सकते हैं कि नहीं। अब देखो, अगर हम x प्लस वाई, देखो यहां समझिएगा, हम x इक्वल टू 20 मीटर लिया, y इक्वल टू भी हमने क्या ले लिया 20 मीटर यहां से ले लिया। अब यहां से ये समझो, x के जगह यहां से 20 प्लस का 20 और इक्वल टू क्या है 40, तो क्या 40 इक्वल टू 40, ये सेटिस्फाइड इसको किया समीकरण फर्स्ट को ये दोनों वैल्यू क्या कर दिए, सेटिस्फाइड कर दिए। अब क्या समीकरण सेकंड को ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि नहीं। तो x की वैल्यू कितनी है 20 और y की वैल्यू क्या है 20 और इक्वल टू क्या दिया है 400 मीटर स्क्वायर दिया है। तो 20 गुणे 20 करेंगे तो क्या आएगा 400 मीटर स्क्वायर। तो ये समझिए यहां से 400 मीटर दोनों में आ गया। मतलब आप ये कह सकते हैं ये दोनों वैल्यू समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं हाँ हम एक ऐसा पार्क बना सकते हैं जिसकी अगर लंबाई और चौड़ाई का योगफल करें तो क्या है 40 मीटर आए, और गुणनफल करें यानी एरिया निकालें तो क्या है 400 मीटर। या आप ऐसे भी कह सकते हैं एक ऐसा पार्क हम बना सकते हैं जिसका परिमाप क्या होगा 80 मीटर होगा और जिसका क्षेत्रफल क्या हो 400 मीटर स्क्वायर होगा। हम ऐसे पार्क का निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जैसे यहाँ हाँ या ना में दिया है तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। हाँ हम एक ऐसा पार्क बना सकते हैं। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहे द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों की हमको प्रकृति बताना। तो यहां से तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, यहां देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है 2x स्क्वायर और दिया है माइनस का 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 के हमको क्या करना है, मूलों की प्रकृति बताना है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, दो घातीय समीकरण के व्यापक रूप से इसकी हमको क्या कराना पड़ेगा, कंपेयर। तो यहां से लिखेंगे ax स्क्वायर और प्लस का लिखेंगे bx और प्लस c इक्वल टू क्या है 0, इसकी कंपेयर कराएंगे। तो यहां से ये देखिए a इक्वल टू कितना आएगा 2 और b इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 6, क्या है माइनस 6 है, और यहां से क्या है और c इक्वल टू क्या आएगा प्लस का 3। अब यहां से ये समझिए, अब हमको यहां से क्या निकालना, पहले इसका विविधकर निकालना। विविधकर क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम सबसे पहले इसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से निकालेंगे b की वैल्यू क्या है -6 और -6 इसमें रखेंगे तो -6 के स्क्वायर 6 क्या आएगा 36 माइनस का 4a की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू क्या है 3 है। तो यहां से ये समझिए यहां से क्या आएगा 36 और 4 दूनी 8, 8 3 क्या आएगा 24 आएगा। तो यहां से 36 में से 24 घटाएंगे तो यहां से क्या आएगा 12, कितना आ गया 12 आ गया, क्योंकि 24 36 और ये क्या आएगा यहां से 12 आ गया। तो आप यहां से ये समझ सकते हैं कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर आई गई, ग्रेटर देन 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से क्या आई है, बड़ी आई है। आपको पता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से क्या हो, ग्रेटर देन क्या हो 0 हो, तो उसके जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, देखो ऑप्शन ए में दिया है काल्पनिक मूल। काल्पनिक मूल कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या हो 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 से क्या हो छोटी हो, तब मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक। सेकेंड ऑप्शन है कह रहा वास्तविक मूल।
हाँ बिल्कुल, इसमें कौन से मूल होंगे, इसमें होंगे वास्तविक मूल, यानी बी वाला आपका ऑप्शन सही हो सकता है। और क्या दिया, बराबर मूल। बराबर मूल में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। कब, जब क्या हो, बराबर मूल। और कोई मूल नहीं, कोई मूल यहाँ क्या है, यहाँ कोई ना कोई तो मूल निकलेगा ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या मूल होंगे, यानी मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक मूल होंगे। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल क्या है, समान है, तो हमें के की वैल्यू बताना है। तो ध्यानपूर्वक यहां समझिएगा, यहां से चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया क्या है, यहां से दिया है आपका क्या लिखा, 3x स्क्वायर और माइनस का क्या है 6x प्लस के इक्वल टू क्या दिया 0, ये दिया है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल समान है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे दो घातीय समीकरण के व्यापक रूप से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, यहां से a बराबर बोलो कितना आएगा 3, और b बराबर क्या आएगा -6, और c बराबर क्या आएगा k। ये हो गया, हमने कंपेयर करके वैल्यू निकाल लिया। अब यहां दिया क्या है, कह रहा मूल समान है। आपको पता है कि मूल समान होने पर क्या होता है, अगर मूल समान होने पर कंडीशन, मूल समान होने पर कंडीशन क्या होती है, आपको पता बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के। अगर मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो यहां से वैल्यू रखो, यहां से b की वैल्यू रखेंगे -6, तो क्या आएगा -6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 6 36 माइनस 4a, a की वैल्यू क्या 3, और c की वैल्यू क्या है k, और इक्वल टू क्या आएगा c, इक्वल टू क्या आएगा 0, तो यहां से आएगा 36 माइनस 4 3 12, माइनस का क्या आएगा 12 के इक्वल टू क्या आएगा 0, तो यहां से आएगा 36 इक्वल टू उधर जाएगा 12 के, तो यहां से आएगा 12 3 36। तो फाइनली आप कह सकते हैं कि सर जो के की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 3 आएगी। तो यही आपका क्या होगा आंसर। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, के बराबर क्या होगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा यहां से सही हो जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे पांचों नंबर क्वेश्चन है, कर समीकरण 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 के दो मूल परिमाण में क्या है, समान तथा चिन्ह में विपरीत हो तो के का हमको मान निकालना है। तो यहां से पांचों नंबर क्वेश्चन दिया है, आपका पांचों नंबर क्वेश्चन है क्या, यहां से दिया है 8 माइनस का के एक्स और माइनस का 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 के दो मूल क्या परिमाण में समान है, लेकिन उनका जो चिन्ह है वो क्या है अलग अलग, एक प्लस में है तो एक क्या होगा माइनस में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से माइनस अगर हम कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने का मतलब जो माइनस में होगा प्लस, प्लस वाला माइनस, तो ये प्लस माइनस में, तो यहां से क्या होगा प्लस में 2x स्क्वायर माइनस के एक्स है तो क्या आएगा प्लस का के एक्स, प्लस 8 है तो क्या होगा -8 इक्वल टू क्या है 0, ये माइनस इधर जाएगा तो यहां से आएगा 2x स्क्वायर प्लस का के एक्स माइनस 8 इक्वल टू क्या है 0। अब देखो ध्यानपूर्वक यहां ये समझिए, कह रहा है इसके दो मूल क्या है परिमाण में समान है, लेकिन उनका चिन्ह क्या है विपरीत, मतलब एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा। तो फाइनली हम यहां ये कह सकते हैं, यहां मान लेते हैं कि माना, यहां लिखेंगे माना मूल बराबर क्या है अल्फा कामा बीटा, माना मूल इस मतलब हम इस समीकरण के क्या मान लिया मूल, कि हमने माना मूल क्या है अल्फा कामा बीटा है, और उसमें कंडीशन दी कि इसके मूल क्या है आपस में बराबर है, लेकिन चिन्ह क्या है विपरीत, एक प्लस में होगा तो एक माइनस में। तो हम ऐसे कर सकते हैं अल्फा बराबर माइनस बीटा, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण सेम है, लेकिन एक प्लस में है तो एक क्या है माइनस में। यहां से हो गया। अब आपको पता मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, देखो इसका पहला मूल अल्फा है और दूसरा मूल क्या है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल क्या होता -b/a, और मूलों का गुणनफल क्या होता अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता c/a। अब फाइनली यहां से ये देखिए, पहले हम इसकी कंपेयर कराएंगे, यहां से क्या है 2x स्क्वायर प्लस का क्या है kx और -8 इक्वल टू 0, इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या कराएंगे कंपेयर कराएंगे। तो बोलो a बराबर कितना आएगा 2 और b बराबर क्या आएगा k और c बराबर क्या दिया -8, हमने कंपेयर करा लिया। अब यहां ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से क्या है अल्फा
प्लस का बीटा बराबर क्या, माइनस बी अपान ए, क्या दिया, माइनस बी अपान ए, तो लिखेंगे माइनस, और बी की वैल्यू यहाँ क्या है, के, तो यहां से क्या रखेंगे, के अपान, और ए की वैल्यू क्या है, ए बराबर क्या है, 2, यहां से क्या हो गया, 2 हो गया, यहां समझ गए। और यहां से क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा, सी अपान ए, तो सी की वैल्यू क्या है, माइनस का क्या है 8, और बटे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 2, तो यहां से क्या आएगा 2 हो जाएगा। तो यहां से आप यहां से आप समझ सकते हैं। अब देखो ध्यानपूर्वक सुनिए, ये दो चर को क्या होगा 8, यहां से क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा 4। अब देखो इस कंडीशन से अल्फा की जगह माइनस बीटा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि इनका जो परिमाण है क्या सेम, लेकिन चिन्ह क्या विपरीत। तो यहां से हम ये कर सकते हैं, अल्फा, अल्फा की जगह क्या रखेंगे, माइनस बीटा, तो माइनस बीटा गुणे माइनस बीटा इक्वल टू क्या, -4। क्या ये माइनस कट जाएगा, तो बीटा स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4 आएगा, यहां से आएगा। तो क्या बीटा इक्वल टू, इधर स्क्वायर है तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा, वो भी प्लस माइनस होगा कि नहीं होगा। यहां से बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आएगा 2। तो आप यहां से कह सकते हैं कि सर बीटा की वैल्यू 2 आएगी, एक प्लस में आएगी एक माइनस में। अगर बीटा बराबर क्या होगा +2, तो अल्फा बराबर क्या आएगा, -2, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर, क्योंकि ये दोनों क्या मूल है ना, ये दोनों क्या है मूल, तो इनके मूल समान है, लेकिन चिन्ह क्या है विपरीत। अगर बीटा +2 होगा तो अल्फा -2, अगर बीटा बराबर क्या होगा -2, तो अल्फा बराबर हो जाएगा +2, होगा कि नहीं होगा। यहां से समझ गए। अब यहां वैल्यू हम रखते हैं, क्योंकि हमको किसकी वैल्यू निकालना, हमको के की वैल्यू निकालना है। तो यहां से देखो समीकरण, इसको समीकरण चाहे फर्स्ट डाल लो, तो यहां से देखते हैं, यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर -k/2, क्योंकि इसी में हम रखेंगे, क्योंकि के इसी में है। तो यहां से ये समझिए, क्या यहां से ये समझिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बीटा की वैल्यू, देखो ध्यानपूर्वक समझिएगा, अगर हम बीटा बराबर 2 लेंगे तो अल्फा बराबर क्या आएगा, -2 लेंगे, ये बात याद रखिए। तो हम देखो अब बीटा बराबर क्या ले लें, 2 ले लें, तो अल्फा बराबर क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा 2 आएगा, और बराबर क्या है -k/2, क्या प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा 0 बराबर -k/2, इस 2 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा 0, 0 बराबर के, ये सब क्या होगा 0, ये भी माइनस, ये सब 0, तो क्या के की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी, और यही आपका क्या होगा आंसर। अब ऑप्शन इसमें देखते हैं, ऑप्शन में इसमें दिया है बी, बी वाला आपका ऑप्शन है कि बी वाले ऑप्शन में क्या है 0, तो आपका यहां से बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाए। अब जैसे छठवां नंबर क्वेश्चन है, कह रहे यदि समीकरण 6x² - bx + 2 = 0 का विविध कर क्या है 1 है, तो हमें b का मान बताना है। तो यहां से समीकरण दिया है, कौन सा नंबर है क्वेश्चन आपका, छठवां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा समीकरण क्या है, 6x² माइनस का bx और प्लस का 2 = 0, और इसमें दिया कह रहा है इसका विविध कर जो है वो किसके बराबर है 1 के। तो यहां से d इक्वल टू क्या दिया 1 दिया है। तो सबसे पहले हम इसकी कंपेयर कराएंगे, ax² प्लस का bx प्लस c = 0 से क्या कराएंगे कंपेयर। तो बोलो a बराबर कितना आएगा 6, और b बराबर देखो b बराबर क्या है x के गुणे में b, तो x के गुणे में -b, तो b बराबर आएगा -b, और c बराबर लिखेंगे 2, c बराबर कितना आएगा 2, और d बराबर दिया है 1। तो इसका विविध कर अभी बताएं, विविध कर d इक्वल टू होता है b² माइनस का 4ac। अब बोलो d की वैल्यू कितनी दी है 1, तो 1 रखेंगे। यहाँ b की जगह क्या रखेंगे -b, और -b का स्क्वायर करेंगे तो क्या b आएगा, बिल्कुल आएगा, यहां से हो गया। और माइनस का 4a के जगह क्या रखेंगे 6, और c के जगह रखेंगे 2, तो यहां से आएगा 1, और ये हो जाएगा b², और 6 चौको 24, 24 दूनी 48, तो ये क्या होगा -48, इधर आएगा +48, तो 1 प्लस का क्या होगा 48 इक्वल टू क्या आएगा b²। तो यहां से आएगा 49 इक्वल टू क्या आएगा b²। तो यहां से क्या करेंगे b² इक्वल टू क्या लिखेंगे 49। अब देखो इधर स्क्वायर लगा, यहां से ये समझिए, यहाँ b की पावर कितनी है, b की पावर है 2, तो मतलब b के कितने मान आएंगे 2 मान आएंगे, एक प्लस में आएगा तो एक माइनस में। तो यहां से b इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट क्या लगा देंगे 49 हो जाएगा, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो b इक्वल टू प्लस माइनस क्या आएगा 7, तो मतलब b की वैल्यू 1 + 7 आएगी, तो 1 - 7 आएगी। तो यहां से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस 7 दिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। अब जैसे 7वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए इक्वल टू 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं है तो, 4 ऑप्शन दिए हैं, यहां हमको ए की वैल्यू बताना। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां से 7वां नंबर आपका क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझते हैं। यहां दिया क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस ए इक्वल टू क्या दिया, 0। कह रहा कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो पहले सबसे पहले हम इसकी कंपेयर कराएंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कराएंगे। तो बोलो ए बराबर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर के गुणे में ए एक्स स्क्वायर के गुणे में 1, तो ए बराबर 1, और बी बराबर क्या आएगा, बी बराबर आएगा माइनस का 4, और सी बराबर क्या आएगा, ए, सी बराबर कितना आ गया, ए। अब वहां साफ साफ ये दिया है कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। अभी हमने बताया ना, अगर कोई वास्तविक मूल नहीं है, मतलब कैसे मूल है, काल्पनिक मूल है, तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या होगा, 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, तो जो उसके मूल होंगे वो कैसे मूल होंगे, काल्पनिक मूल होंगे, या ये कह सकते हैं कि उसके जो भी मूल होंगे वो वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो यहां कहा क्या है, यहां कह रहा कोई वास्तविक मूल नहीं है, मतलब उसके मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं। तो इसके लिए कंडीशन कौन सी होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो यहां से आप समझ सकते हैं। अब यहां से वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू क्या, -4, -4 की स्क्वायर करेंगे तो क्या, 4 चौको 16 आएगा, माइनस का 4a, ए की जगह क्या 1, और सी की जगह क्या है भैया ए, और लेस देन क्या आएगा 0। तो यहां से क्या आएगा 16 माइनस का 4a लेस देन क्या है 0, लेस देन 0। अब देखो ध्यान पूर्वक समझिए, अब इसको हम जानते हो कैसे यूज करेंगे, इसको हम एक बराबर की भांति यूज करते हैं। जैसे हम बराबर में चीजें इधर उधर ले जाते हैं ना, इसे हम बोलते हैं इनइक्वलिटी। ये आपके अगली क्लास में जब अगर आप 11th में जाएंगे तो इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो अभी के लिए हम यहाँ ये समझते हैं, इसको हम बराबर की भांति समझेंगे। ठीक, इसको बराबर की भांति समझेंगे। तो यहां से 16, अब देखो ये -4a क्या उधर जाएगा तो क्या +4a हो जाएगा, तो यहां से लेस देन, ये -4a उधर गया तो क्या आ गया, प्लस का 4a। तो यहां से ये समझो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसका मुंह किधर खुला, 4a की तरफ खुला है, तो यहां से हम 4a ग्रेटर देन 16 ऐसे कर सकते हैं। देखो यहां भी 4a की तरफ मुंह खुला था, यहां भी 4a की तरफ मुंह खुला है, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब देखो इसको बराबर की भांति व्यवहार करेंगे, तो ये 4 इधर जाएगा, गुणे में तो इधर जाएगा, भाग में तो आएगा a ग्रेटर देन 16/4, तो 4 चौको 16। तो यहां से फाइनली आपका जो रिजल्ट आएगा a ग्रेटर देन क्या आएगा 4, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, कहां चला गया, आपका ऑप्शन डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कि डी वाला ऑप्शन, अगर कोई वास्तविक मूल्य नहीं है तो a ग्रेटर देन 4, यानी a की वैल्यू 4 से बड़ी होगी। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे 8वां नंबर क्वेश्चन है, कर समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों का योग होगा। तो यहां से 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया क्या है, ध्यान पूर्वक समझेंगे। यहां से दिया है 5x स्क्वायर और क्या दिया, माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या दिया 0 के मूलों का हमको योग निकालना है। तो सबसे पहले जानते हो हम क्या करेंगे, यहां मानते हैं या इसकी पहले कंपेयर कराते हैं, कंपेयर कराएंगे एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराएंगे ना, क्योंकि ये दो घातीय समीकरण का क्या है, व्यापक रूप, और ये भी दो घातीय समीकरण है, तो इसी से कंपेयर कराएंगे। तो बोलो a बराबर कितना आएगा 5, और b बराबर कितना आएगा माइनस का 3, और c बराबर क्या आएगा 2। हमने कंपेयर करा लिया। अब यहां मान के चलते हैं, हमने माना कि माना मूल कितने हैं, माना इस समीकरण के क्या है, माना इस समीकरण के मूल, माना मूल बराबर क्या मान ले, अल्फा कामा बीटा, मतलब इस समीकरण का पहला मूल क्या है अल्फा और दूसरा मूल क्या है बीटा, मान सकते हैं। अब आपको पता होगा कि अल्फा प्लस का बीटा, अल्फा मतलब पहला मूल, बीटा मतलब दूसरा मूल, अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल होगा ना। मूलों का योगफल क्या होता, -b/a, -b/a। और हमें यहाँ हमसे यही पूछा गया है कि मूलों का योगफल बताओ, तो हम यही करेंगे। और मूलों को गुणनफल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मूलों का गुणनफल यहाँ पूछा नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आएगी,
यहां से आएगा माइनस बी की वैल्यू क्या है -3 और ए की वैल्यू क्या है 5। तो यहां से आप कह सकते हैं कि सर अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का जो योगफल आया माइनस माइनस प्लस क्या आएगा 3/5। तो आप कह सकते हैं जो मूलों का योगफल आया है आएगा वो कितना आएगा 3/5। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर भैया आपका सही हो जाएगा, ए वाला आपका ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। इसमें दिया है 3/5, तो आप यहां से समझ सकते हैं। तो इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।